नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जादू चौधरी में। दोस्तों, आपने पिकासो का नाम तो जरूर सुना होगा। पिकासो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं और सभी जानते होंगे। वैसे जो नहीं जानता है, बहुत ही फेमस और उनकी जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही महंगी बिकती हैं। आज भी उनकी पेंटिंग्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत ही फैंटेस्टिक आर्टिस्ट जिनको कहा जा सकता है वो रहे हैं। एक बार क्या हुआ, जो पिकासो थे वो किसी होटल में जाके ठहरे। अभी हर जना ही उनको जानता है क्योंकि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट बहुत ही कम है जो ज़्यादा फेमस हुए हैं और उनका नाम ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में हर कोई जानता है। तो वो जिस होटल में रुके, वहाँ पे क्या हुआ, उस होटल में एक महिला भी ठहरी हुई थी। महिला को पता चल गया कि पिकासो यहाँ पे ठहरे हुए हैं। रिसेप्शन पे जाके उसने पता किया कि पिकासो कितने दिन वहाँ ठहरने वाले हैं। पता चला केवल 2 ही दिन के लिए वो वहाँ पर ठहरे हैं। महिला ने क्या किया, कोशिश की कि अब मुझे तो उनसे मिलना ही है। तो जैसे ही पिकासो होटल के रूम से बाहर निकले किसी काम से, वो महिला जो थी वो वेट ही कर रही थी। उसने एकदम से कहा, सर प्लीज़ मेरे लिए कुछ पेंटिंग बना दीजिए, कुछ भी ड्राइंग कर दीजिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो पिकासो ने कहा कि देखिए, अभी तो मैं कुछ पेंटिंग का सामान लेके आया नहीं हूँ और जब भी हमारा फ्यूचर में कभी मिलना होता है तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ ना कुछ मैं पेंटिंग बना के दे दूँगा। महिला को पता है इतना बड़ा आर्टिस्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मुझे फिर से कहाँ टकराने वाला है। तो महिला तो जिद पे अड़ गई कि प्लीज़ जितना भी आपके पास समय है। तो पिकासो ने कहा, देखिए मैं बाहर जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट काम से, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो महिला फिर भी पीछे पड़ती रही और बोली कि प्लीज़ बना दो, प्लीज़ बना दो। तो उसने क्या किया, 20 सेकंड में फटाफट से कुछ ड्रॉ किया और उस महिला को दे दिया और महिला को देते हुए कहा कि ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। महिला ने कहा ओके ठीक है। उसने कहा 20 सेकंड में इतनी फटाफट से पेंटिंग बना दी। बिल्कुल। क्या हुआ फिर, महिला जो है वो मार्केट गई और बताया उसने, कहीं एग्जीबिशन लगी हुई थी आर्ट की, वहाँ पे उसने बताया उसी दिन जाके कि ये पेंटिंग जो है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उसे पता चला वास्तव में उस पेंटिंग की वैल्यू जो है वो $1 मिलियन थी। अब वो महिला जो है और भी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई कि अरे 20 सेकंड में पेंटिंग बनाई और $1 मिलियन की पेंटिंग, क्यों ना मैं ऐसा सीख लेती हूँ। अभी तो 1 दिन और है क्योंकि वो उसी होटल में ठहरे हुए हैं। मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ मुझे 20 मिनट दे दीजिए, नहीं तो 10 ही दे देना मिनट, पर जो चीज़ आपने 20 सेकंड में सिखाई है वो कम से कम आप मुझे 10 मिनट में तो बनाना बता ही देंगे। तो फिर से वो महिला वेट करने लगी कि लास्ट डे है, आज ही 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं, वरना तो फिर हमारी मुलाकात जो है वो असंभव सी हो जाएगी। तो फिर से पिकासो बाहर निकले रूम से। महिला वेट ही कर रही थी और बोली कि सर आपने जो कहा था $1 मिलियन की पेंटिंग, मैं उसको मजाक समझ रही थी, बट मैं आज ऐसे ऐसे मार्केट गई और मुझे पता चला वास्तव में उसकी इतनी कॉस्ट है, इतनी महंगी पेंटिंग। तो मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि मैं आपको प्लीज़ मुझे कैसे भी करके 20 मिनट 10 मिनट जितने आप दे सकते हैं, क्योंकि 20 सेकंड की मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने कभी नहीं बनाई है, तो वैसे की वैसे आप मुझे सिखा दीजिए। तो पिकासो ने क्या कहा, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया पिकासो ने। देखिए उस पर ध्यान दीजिएगा। पिकासो ने कहा कि मुझे वो 20 सेकंड की पेंटिंग बनाने में 30 साल लग गए। अगर तुम 30 साल देने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल तुम सीख सकती हो। तो दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि XYZ का तो फटाफट से उसने पहली बार IAS जो है वो दिया, उसका क्लियर हो गया। मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा क्लियर नहीं हो रहा। कोई सोचता है कि उसने बैंक के एग्ज़ाम, बैंक PO दिया, उसका पहले अटेम्प्ट में हो गया, मैं इतने टाइम से दे रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, उसके पीछे जब उनका, हम कहते हैं ना, जब वो हो सकता है स्कूल की पढ़ाई हो सकता है उसके बाद की प्रिपरेशन, उस समय उन्होंने कितना नॉलेज गेन किया है उस पर हम फोकस नहीं करते, उस पर हम ध्यान नहीं देते। कई सारे बच्चों का पहले अटेम्प्ट में IAS इसलिए क्लियर हो जाता है क्योंकि वो जब पढ़ रहे होते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उस समय से ही उनकी प्रिपरेशन, वो GK, न्यूज़पेपर, कहाँ क्या हो रहा है, हर तरह की खबर जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो वो लेना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं कि ठीक है, हो गया, पास होते चले गए, और फिर हम जब तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हमने 1 साल की प्रिपरेशन करी, परंतु उसके पीछे उन लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत सालों की होती है, तभी जाके वो पहली बार में कोई एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाते हैं। तो देखिए, अभी जो भी ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं, तो जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए आपको अभी से अग्रसर होना पड़ेगा, अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अभी मान लीजिए आप घर से निकलते हैं
तो आप सोच के निकलते हैं कि मुझे मार्केट जाना है और मान लीजिए जो भी आपको आलू खरीद के लेके आने हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप घर से निकल जाते हैं, फिर घूमते फिरते हैं, फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि आलू मुझे खरीदने हैं। जब हम घर से निकलते हैं मार्केट जाने के लिए, तब भी हमारे पास एक एजेंडा होता है कि हमको क्या करना है, मार्केट जाना है, आलू खरीदने हैं, घर वापस आना है। तो हमारी ये लाइफ है, हम अपनी लाइफ को कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। बस ठीक है, आज का दिन निकल गया, कल का दिन निकल गया। इतनी बड़ी लाइफ को हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो भी छोटे बच्चे देख रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है ऑलरेडी अगर आपने डिसाइड कर रखा है आपको ये बनना है, तो उसकी प्रिपरेशन आप अपने स्कूल के साथ साथ में, कॉलेज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ में आपको वो जो प्रिपरेशन है वो साइड बाय साइड स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो बच्चे बड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, हो गया उनका पास टाइम निकल चुका है, अभी है, तो उनको क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो जल्दी हो सके। तो उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि हमको क्या काम के लिए कितना समय देना चाहिए और हमारे लक्ष्य तक हमको पहुँचने के लिए एकदम से कोई नहीं पहुंचता है, उसके लिए एक कड़ी मेहनत होती है जो कि हमको दिखाई नहीं देती, वो होती है बैकग्राउंड में। तो वो जो बैकग्राउंड है वो आपको बनाना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो बिल्कुल फुल ऑन होके आपको तैयारी पे लग जाना चाहिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे स्कोर्स लेके आएंगे, आप पास होंगे, सफल रहेंगे जो भी आप पाना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।